अस्सलाम वालेकुम ख़वातीनो हज़रात, पेश खदमत है हस्बे हाल। मैं हूँ आपका मेज़बान फ़रीद रईस। नाज़रीन, घरेलू नोक झोंक और मसाइल पर निगाह डालने के लिए आपको लिए चलते हैं कुद्दूस साहब के घर। ओ माय गॉड, घर में इतना सन्नाटा। मैं कहीं गलत एड्रेस पे आ गया हूं या ये लोग घर शिफ्ट कर गए हैं? किस बात के शिकारी हैं दुरानी अंकल? बंदूक उठा के आप हर जगह पे देख रहे हैं, इतना बड़ा वजूद कुर्सी पे बैठा आपको नजर नहीं आ रहा? ओ, तुम्हें तो मैंने ये सोचकर इग्नोर किया था कि लाजमन तुम वही भैंसा हो जिसका मैंने शिकार किया था और हनूत करके कर्नल कदूस को गिफ्ट किया था। कहने को तो मैं भी कह सकता हूं कि मांगने वाले बाहर खड़े होने की बजाय बंदूक उठा के सीधे अंदर आ जाते हैं। अरे ओ दरमियाने साइज के ट्रक जो बंदूक उठाकर अंदर आते हैं वो मांगने नहीं आते, छीनने वाले होते हैं। और तुमसे मैंने क्या छीनना है क्या तुम्हारे पास? तुम्हारी जेब में तो जो बटुआ है वो बाहर की तरफ से टच हुआ है, अंदर की तरफ से वो अनटच है। प्लीज दुरानी अंकल, ये बंदूक का रुख मेरी तरफ मत किया करो। ओके, फ्यू फ्यू फ्यू, बात करो। मैं तो पहले ही कमजोर दिल का आदमी हूं और मुझे कुछ खाए हुए 20 मिनट गुजर गए और मेरा दिल घट रहा है। अरे दुरानी, तुम कब आए? अरे कर्नल साहब, क्या हाल है? ठीक हूँ। अभी आया हूं, अभी। यार बड़ी उम्र है तुम्हारी, मैं अभी तुम्हारा ही सोच रहा था और मैं नीचे आया हूँ तो तुम आगे बैठे हुए हो। थैंक यू, शुक्रिया। ठीक हो? बैठो अभी ये ठीक है? बैठे रहो। और सुनाओ, ठीक हो? मैं तो ठीक हूँ। मुझे क्या होना है, ना गर्मी असर करती है मेरे पे, ना सर्दी असर करती। वाह, जंगलों में तो मैंने गुजारी है सारी जिंदगी। अन्य जंगल में रह रह के बंदा वेदर प्रूफ हो जाता है। मेरा ये एनालिसिस करोगे या चाय का ऑर्डर दोगे? यार चाय अभी मंगवा लेते हैं। शरफू, सादी चाय पियोगे या साथ कुछ शामी वामी बनवा लूं? नहीं, बस सिंपल चाय पीऊंगा। दुरानी अंकल, कोई साथ आने दें। अगर चाय पीते हुए कोई दिल कर पड़ा तो फिर क्या करेंगे? और मेहमान को उकसा के कुछ ना कुछ मंगवा लेता है और फिर मेहमान बेचारा मुंह देखता रहता है और खुद बैठ के खा रहा होता है। आज घर में खामोशी सी है, मुझे तो ऐसे लगा जैसे मैं किसी गलत घर आ गया हूँ। वो शोर करने वाली मशीनें बाजार गई हुई हैं, अभी वापस आएंगी तो फिक्र ना करो, मशीनें चालू हो जाएंगी, तुम्हें एहसास होना शुरू हो जाएगा कि तुम हमारे ही घर में आए हुए हो। जी साहब जी। बेटे, दुरानी साहब आए हुए हैं, चाय लेके आओ और इनसे पूछ लो जो जो चीजें इन्होंने जाया करनी है वो भी ले आओ। साहब जी, जाया तो ये सब कुछ कर बैठे। 6 शामी पड़े हुए थे, उस पे केचप डाल के खा चुके हैं। 4 समोसे पड़े हुए थे, ठंडे ही खा गए हैं। ओ, 4 और 6 10, बस भी बस। वो समोसे तो फ्रिज में पड़े हुए थे, ठंडे ही खा गया है। मैंने कहा था मैं गर्म कर देता हूँ, कहते हैं कि लेट हो जाऊंगा। लेट हो जाऊंगा? कोई जॉब कर ली है अब्दुल सलाम ने? जी नहीं, खाने में लेट नहीं होता। जाओ बेटे, सादी चाय लेके आओ दुरानी अंकल के लिए। नहीं साहब जी, आलूओं वाली चिप्स पड़ी हुई है। तो पूछ क्यों रहे हो? ले आओ। कदूस, जितना चिकना तुम्हारा साला है ना, इतनी चिकनाई तो दुम्बे में भी नहीं होती। तौबा तौबा, इतना रश, शॉपिंग करना मुश्किल हो गया। और अगर कोई चीज पसंद आ भी गई है तो आपकी बहू रानी उसमें से कीड़े ही निकाल दी जा रही हैं। अब ठीक है जी, अब तो नहीं सन्नाटा घर में। मामा, मैं तो जाने के लिए तैयार नहीं थी, वो तो मुझे डैडी ने कहा कि साथ चली जाओ तो मैं चली गई। आपको पता तो है कि इसके साथ बाजार जाके मैं कंफर्टेबल नहीं होती। आपने क्यों भेजा इसको मेरे साथ? ओहो मामा, वो सूट नहीं था 15,000 वाला, आपने राय मांगी, मैंने बता दिया। मैंने राय मांगी थी ना, तो आप खामोशी से कह देती कि ठीक है। अब तुम्हें हर चीज महंगी लगती है तो हम क्या करें? हम तो शुरू से ब्रांडेड सूट पहनते हैं, तुम ही हो जो सेल माल के कपड़े पहनती रही हो। वैसे मैं माफी चाहता हूँ, हमारी पहली मुलाकात आपको याद होगा, मियो अस्पताल के बाहर जो लंडा लगता है उसमें हुई थी। मैं वहां से गर्म जुराबें ढूंढ रहा था
और तुम अपने भाई के ऊपर बांधने के लिए तरपाल ढूंढ रही थी। ओ क्या याद करवा दिया तुमने अब्दुल कदूस। मेरी भी पहली मुलाकात बब्बर शेर से उन्हीं दिनों में हुई थी। मैं सोफे पे बैठा कॉफी पी रहा था तो शेर मेरी तरफ बढ़ रहा था। जब शेर 6 फुट की दूरी पर रह गया तो मैंने चुपके से रिमोट उठाया और टीवी बंद कर दिया। मैंने कहा मैं तुमसे डरा नहीं, अब तेरी मेरी मुलाकात जंगल में ही होगी। वाह, मैंने कॉफी का कप वहीं रखा कदूस, जाहिर है, जाहिर। बंदूक उठाई और जीप निकाली। ये वाली नहीं, गाड़ी जीप जो होती है। वाह, छलांग लगाकर जीप में बैठा हूं मैं। गया हूं मैं, बड़ा गुस्सा था मुझे, लेकिन इशारा मैंने एक नहीं काटा, गुड, एक सिग्नल नहीं काटा। वाह, डायरेक्ट जंगल में गया हूं और मैंने जाके जंगल में ललकारा है। मैंने कहा बाप के हो तो सामने आओ। तो कदूस एक बंदा सामने आ गया। वो कहने लगा भाई ये जगह बिक गई है या सोसाइटी बन रही है? बैठ जाओ आराम से, बैठ जाओ। ये तुमने बिठाया तो बैठ गया हूं, वरना मैं शेर के सामने बैठता नहीं हूं। दुरानी अंकल, आप शेर का मुकाबला करने के लिए जंगल में जाते, सोसाइटी में क्यों चले गए? हाय हाय, तुम तो चुप हो जाओ। मैं तो पहले इस लड़की की वजह से शॉपिंग नहीं कर सकी। मामा मैं आपको सच बता रही थी, वो सूट लेने वाला नहीं था। ए बस भी कर दो, रहने भी दो। वैसे माफ करना, मुझे ये यकीन है कि अगर उस बच्ची ने तुम्हें कोई राय दिया तो बिल्कुल ठीक दी है, क्योंकि मुझे ये मालूम है कि उसे तुमसे ज्यादा फैशन सेंस है। हाँ उसे ही तो पता है, मैं तो अकल से पैदल हूं ना। ओहो, यहाँ मुआवजे की बात नहीं हो रही भाई, सिर्फ इसलिए उसे तुम्हारे साथ भेजा था कि चलो एक राय तुम्हें और मिल जाएगी। खुद ही अकेली समझदार सियानी ना बन जाया करो। सारा प्रोग्राम ही खराब कर दिया। मैंने सोचा था कि शॉपिंग के बाद डिनर करेंगे। मामा मैंने तो आपको नहीं ना कहा था कि डिनर ना करें। तो ये तो सारा जो बाजार मुझे घुमा घुमा के थका दिया, उसके बाद डिनर बनता है। अब मुझे फिर कल दोबारा जाना पड़ेगा। शाबाश, कल फिर जाना है? तो और क्या, शॉपिंग तो की नहीं मैंने कोई। तो ये जो शॉपर हैं इकट्ठे किए हुए, इसमें को गली में से कूड़ा उठा के डालती रही। ओए हाय, इसमें से आधी चीजें तो कल वापस हो जानी है। चलो, एक तो मुझे खवातीन की ये समझ नहीं आती कि भाई जो चीज वापस ही करनी होती है वो खरीदती क्यों हो? पहले क्यों ले आती हो उठा के, फिर दोबारा उसे वापस करने जाती हो? पेट्रोल का डबल खर्चा, इतने की चीज नहीं होती जितने का पेट्रोल लग जाता है। ओहो, आप ही मेरे लिए कोई शर्ट पसंद आई? 2 शर्टें लेकर आई हूँ, देख लेना, पसंद आ गई तो ठीक है, नहीं तो कल वापस कर आऊंगी। नहीं, वापस किस लिए करनी है? अगर कोई पसंद नहीं आएगी तो उसे आटे के थैले के तौर पे इस्तेमाल कर लेना। अच्छा, ये बात बिल्कुल ठीक है कुद्दूस साहब कि खवातीन जब शॉपिंग कर कर आती हैं तो घर आके उनको याद आता है कि इनमें से अक्सर चीजें दूसरे दिन वापस करनी है। यानी जब बाजार में वो जाती हैं तो अगर पहली दुकान से कोई चीज उन्हें पसंद आ भी जाए तो ये हो नहीं सकता कि वो पूरा बाजार ना फिरे और लौट फेर के जहां से चीज पसंद आई थी वही चीज खरीदती हैं। बिल्कुल, मतलब इतना टाइम लगा के, इतना फिर के, देख के आप खरीद के लाती हैं, फिर घर पहुंच के तो ये याद आ जाता है कि नहीं इसे वापस कर देते। बिल्कुल ऐसा ही है। डिसीजन पावर की कमी है फरीद साहब। मैं सिर्फ एक डिसीजन लेता हूं और उसी पे वर्क करता हूं। जिस दिन मैंने शेर मारना होता है शेर ही मारता हूं। मक्खी चाहे मेरे मुंह पे जितनी मर्जी घूमे, उसको नहीं मारता, मैं उसको नहीं मारता, क्योंकि मैंने डिसीजन ले लिया कि मैंने शेर मारना है। और जिस दिन मैंने हिरन मारना होता है हिरन मारता हूं, और जिस दिन मैंने गप्पे मारनी होती हैं अपने दोस्त कदूस के साथ बैठकर गप्पे मारता हूं। ये टेबल चाय के लिए लाया हो? तो और क्या आपको पॉलिश के लिए देने आया हूँ? वैसे ये बात आपने बड़ी अच्छी कही है दुरानी साहब कि शॉपिंग के मामले में खवातीन का डिसीजन पावर वाकई कम होता है। जी, सिर्फ शॉपिंग ही नहीं, हर मामले में डिसीजन पावर कम होता है। ओ, दोनों मेरे लिए? चलो, एक साहब जी के लिए लेकर आया था, आपने नजर लगा दी, अब दोनों ही पी लीजिएगा। और नहीं नजर लगती, दुआ किया करो हमारी दोस्ती को नजर ना लगे। हम तो इकट्ठे ही खाते पीते हैं। थैंक यू, थैंक यू। वेलकम कदूस, वेलकम। शरफू, इधर आओ जरा।
वो आलूओं वाली चिप्स क्यों नहीं लाए दुरानी अंकल के लिए? वो दुरानी अंकल ने कहा था मैंने खाली चाय पीनी है। शर्फो, मेरे लिए खाना लगाओ। आज खाना बनाया ही नहीं, आपने कहा था हम डिनर बाहर से करके आएंगे। आए हाय, चलो जो दोपहर का बचा हुआ है वही लगा दो। जो बचा था सारा खाने के लिए बैठे हैं। अबे ओ नालायक गुवैये, वो मैंने तो इसलिए खाया था कि खराब हो जाना था। माशाल्लाह, हमारे घर में कभी कोई चीज खराब नहीं होती। सिर्फ एक ही चीज खराब है, अब्दुल सलाम। मैं तो फरीद साहब कोई कुशन खराब हो जाए तो छुपाता फिरता हूँ, कहीं ये ना सोच ले कि ज्यादा ना खराब हो जाए मैं खा लूं। मैंने तो इसको दीवारें चाटते भी देखा है, कहीं ये जूझ मुझूझ ना हो। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम सनी बेटा, क्या बात है आज खामोश है बड़े बैठे, क्या बात है? बस जी थक गया हूँ। अब्बू, आज के बाद इन खवातीन के साथ या आप जाएंगे शॉपिंग पे या मामू जाएंगे, मैं नहीं जाऊंगा। तो क्या हुआ भाई? अब्बू, आपको तो पता है कि वो लेडीज बाजार है, मैंने कहा कि आप शॉपिंग करो, मैं यहीं खड़ा होता हूँ। इतनी देर इन्होंने लगाई, इतनी देर लगाई, मैं फिर आती जाती खवातीन से पूछता रहा हूँ कि आपने मेरी अम्मी तो नहीं देखी। तो क्यों पूछ के टाइम जाया करते रहो, उधर से कोई नई अम्मी ले आते। मामू जैसे केयर टेकर नहीं साथ मिलेंगे। बेटे ये केयर टेकर नहीं है, ये केयर ट्रैक्टर है। एक आंटी ने तो मुझे मजाक शुरू कर दिया, बेटे अम्मी गुम हो गई हैं तो मस्जिद में ऐलान करवा लो। अच्छा, एक इंतहाई दिलचस्प रिसर्च के मुताबिक खवातीन अपनी जिंदगी के औसतन 42,464 घंटे 52 मिनट बाजार यानी शॉपिंग में गुजारती हैं और ये अरसा तकरीबन 5 साल का बनता है। सुन रही हो, अगर तुम जिंदगी में शॉपिंग ना करती तो इस वक्त तुमने 35 का होना था। अच्छा, इसी सर्वे के मुताबिक 37% खवातीन ऐसी हैं जो अपने हस्बैंड यानी शौहरों के साथ शॉपिंग पर जाना बिल्कुल पसंद नहीं करती हैं। शुक्र है, शुक्र है। और ये 37% जो है ये 100% नहीं हो सकता। कद्दूस साहब सुनिए तो सही, इन खवातीन की तरजीह होती है कि वो अपनी किसी सहेली के साथ शॉपिंग करने के लिए जाएं। अच्छा, मेरी बदनसीबी देखें, मैं 37% में आता ही नहीं। तुम बाकी 63 में भी नहीं आओगे। ओह माय गॉड, जिंदगी के 5 साल जाया कर देती हैं ये खवातीन। फरीद साहब, मैं जंगल को सिर्फ 2 घंटे देता हूं बस। पार्ट टाइम नहीं, जानवर भी इसे 2 घंटे ही देते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हो, अगर कोई शिकार मिले ना मिले, मैं 2 घंटे बाद पहाड़ी पे पर्ची लिख के रखा था हूं, ओके बाय के कल मिलेंगे। वाह, रास्ते में से आधा किलो गोश्त लेके घर। एक चीज नहीं मिल रही तो क्यों टाइम जाया करें, दुकान से ले लें गोश्त। दुरानी भाई, गोश्त खरीदना आसान बात है, कपड़े खरीदना बहुत मुश्किल काम है। कपड़ों के कौन से छिछड़े उतारने होते हैं या उसकी बोटियां बनानी होती हैं, या उसका हाथ वाला कीमा करना होता है। हाथ लगा के देखो, अच्छा लगा तो शॉपर में रख लो, नहीं तो वही रख दो। अच्छा, सिर्फ कपड़ों पर ही टाइम नहीं लगता खवातीन का। जो सर्वे अभी बताया, इसने बड़े दिलचस्प अंदाज में खवातीन के शॉपिंग करने के हवाले से मुख्तलिफ चीजों को डिवाइड कर दिया है। अच्छा जी, ये सर्वे कहता है कि खवातीन 100 घंटे 48 मिनट फैशन और लिबास पर खर्च करती हैं सालाना। अच्छा, 48 घंटे 30 मिनट जूते, मोजे और दीगर जरूरी अशिया की खरीदारी पर सालाना खर्च करती हैं। वाह 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 वाह। और अगर इसमें एड़ियों से मैल उतारने का भी टाइम लगा लें तो ये भी 100 घंटे हो जाएगा। साहब सुनिए तो सही, ये सर्वे बताता है कि खवातीन 29 घंटे सालाना हैंडबैग, ज्वेलरी और स्कार्फ वगैरह पर खर्च करती हैं। वाह जी वाह। अपी आपको कहता रहता हूँ आप मुझे साथ ले जाया करें शॉपिंग पर। आप देखें ना किस तरह चीजें गुनाह गुनाह के आपकी शॉपिंग को नजर लगा रहे हैं। लो फरीद साहब, मैं आपको एक और सर्वे बता रहा हूं जो मेरा जाती है। अच्छा, खवातीन के साथ जो भी कोई बच्चा, लड़का या मर्द गया होगा ना शॉपिंग के लिए, वो लाजमन इतना ही चौड़ा होगा। चूंकि खवातीन के साथ जाने वाले हर लड़के को सिर्फ एक ही लालच होती है
कि लेडीज बाजार में दही बल्लों की दुकान है। और अगर दही बल्लों का जी नहीं चाह रहा तो फिर भटूरे चने भी हैं। वाह वाह, अरे वाह, क्या एक्सपीरियंस है कदूस, इसलिए मैं तुम्हारा फैन हूँ। इसीलिए अब्बू जब मामू शॉपिंग करने के लिए अम्मी के साथ जाते हैं, हर चीज खरीदने के बाद कह रहे होते हैं, आप ही बस कर दो, कहीं पैसे खत्म ना हो जाएं। अबे ओ नालायक, अब मेरी बहन दही बल्ले वालों से उधार करेगी? प्लीज साहब, मुझे दही बल्ले कभी अच्छे नहीं लगे। मैं हमेशा वो चीज पसंद करता हूँ जो शिकार करके खाई जाए। तो दुकानदार का मुंह उधर हो तो तुम दही बल्ले भी शिकार कर लिया करो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आओ बेटे इरफान, आओ आओ बैठो। कैसे इरफान, ठीक हो? जी अल्हम्दुलिल्लाह। वाइजा कहाँ है? वो नहीं आई? वो शॉपिंग के लिए एक बाजार में गई है। अच्छा। मुझे बाहर खड़ा कर गई है। 2 घंटे बाद मैंने फोन किया है तो मुझे कहती है तुम्हें इतनी जल्दी है तो तुम घर चले जाओ, मैं रक्षे पे आ जाऊंगी। यानी 2 घंटे बाद भी अगर तुम्हें इतनी जल्दी है तो। मैं तो सोच रहा हूँ कि ऐसे बच्चे को बाजार में खड़े करके चले जाना कितनी बुरी बात है। उधर कहीं बिल्ली भी घूम रही होती है, या कोई पहलवान का बकरा ही टक्कर मार जाए, या कोई फकीर इसको थैले में डाल के ले जाए, हम कहां से ढूंढते फिरेंगे अपना बेटा? ओहो इरफान बेटे, आप क्यों बाहर खड़े हो गए? आप दही बल्ले वाले की दुकान में बैठ जाते। हाँ जी, जहाँ ये बैठ जाता है और सिर्फ इसलिए खाता रहता है कि दही बल्ले वाला उठा ना दे। ओहो, बल्ले बल्ले बल्ले, मैं तो कहता हूँ इसको मैं गोली मारूं और मेरी हो जाए बल्ले बल्ले। अंकल, और दही बल्ले वाली दुकान पे बैठ के मामू इतनी बुरी नजरों से दूसरे की प्लेटों में देखते हैं, वो इनके आगे करके कहते हैं भाई तू खा ला, ऐसी चले हैं। क्या आप फजूल बात कर रहे हो? मामू आ जाओ, दही भल्ले बन गए हैं। हैं? इसने दही बल्ले बनवाए हैं? वो और भाईजान, आप ही मुझे शॉपिंग पे साथ लेके नहीं गई थी तो मेरे दिमाग में दही बल्ले फंसे हुए थे, इसीलिए फिर मैंने गारी बनवा ली। जी तो मेरा भी चाह रहा कि आज जंगल ना जाऊं, घर ही शिकार कर लूं। नाज़रीन, यहाँ लेते एक छोटी सी ब्रेक। चाय नाश्ता करवा के ही हमने किया रवाना, पाकिस्तानी फौज का भी और यही मिजाज अवामी, अब तारीख का हिस्सा ठहरी मोदी की नाकामी। लेडीज एंड जेंटलमैन, आज सॉइल बैंड की तरफ से पेश कर रहे हैं नरेंद्र मोदी की रुसवाई। पागलपन में यूं करवा दी भारत की बदनामी, अब तारीख का हिस्सा ठहरी मोदी की नाकामी। ऐसे धमकी देता जैसे ठहरा डाकू जग्गा, शेर की खाल था ओढ़े बैठा मोदी लग्गड़ बग्गा। उसने कैसी चवल ये मारी दुनिया सोच रही है, मोदी एक खसियानी बिल्ली खंबा नोच रही है, अपने हाथों वाजे कर दी भारत की हर खामी, अब तारीख का हिस्सा ठहरी मोदी की नाकामी। वाह वाह वाह। खुशकी लाखों लेकिन यूं होते डीरेल नहीं है, सर के बाल भी बोले हमसे हम राफेल नहीं है, गंद इकट्ठा करने को है जैसे झाड़ू फिरता, ऐसे गिरे हैं जैसे शापर फटे तो दही है गिरता, कदमों में गिर के राफेल हैं देते रहे सलामी, अब तारीख का हिस्सा ठहरी मोदी की नाकामी। अपनी इज्जत का शेराजा करता फिरे इकट्ठा, जिस सिस्टम पे नाज था उसको उसका बैग या पट्टा,
मिसाइल राफेल हुए यूं फेल के आ गई सपनी, या थे जेट 2 नंबर या फिर पायलट नहीं थे असली, या हर एक सिफारिश पे थी भर्ती की आसामी, अब तारीख का हिस्सा ठहरी मोदी की नाकामी। झूठों के सरदार ने अपनी नैया आप डबोई, गोदी मीडिया से ना देखा लंबा छड्डू कोई, रूप सहाफत का यूं धारे बैठे मिले मिशंदर, हर लाहौरी पूछ रहा है कड्डो मेरा समंदर, ऐसी शोहरत से तो अच्छी है भाई बदनामी, अब तारीख का हिस्सा ठहरी मोदी की नाकामी। वाह वाह वाह। लोहे के हम चने हैं जिनको समझा तुमने हलवा, बोलो कैसा लगा हमारे जेटेंसी का जलवा, नाक रगड़ना पड़ गई हमने दांत किए जब खट्टे, चाइना के PL-15 ने चुक दिते ने फट्टे, अपने हाथों खुद करवाई इज्जत की नीलामी, अब तारीख का हिस्सा ठहरी मोदी की नाकामी। अपनी जनता को तुम रहे न मुंह दिखलाने जोगे, अपने दिल से पूछ के बोलो क्या आप पंगा लोगे, बनते बड़े सियाने कहां थे बढ़ गई तेरी जहानत, सारे देश से तुम पे मोदी बरस रही है लानत, शाबाश उठ और जाके दो अपनी गीली पाजामी, अब तारीख का हिस्सा ठहरी मोदी की नाकामी। जिस वेले भी हमला करने का तुमने है सोचा, पाकिस्तानी शाहीनों ने फौरी आन दबोचा, खाली मुड़ के घर पहुंचे हो ऐसे कभी हुआ ना, चाय नाश्ता करवा के ही हमने किया रवाना, पाकिस्तानी फौज कभी और यही मिजाज अवामी, अब तारीख का हिस्सा ठहरी मोदी की नाकामी। मोदी अब एक जख्मी नाक है इससे बचना भाई, अब उसने गुस्से में अपनों को ही डसना भाई, ऐसे मीटर आदमी का है बनता यही ठिकाना, या हो जेल की काली कोठड़ी या फिर पागल खाना, इसकी नेचर हठधर्मी है या फिर हड हरामी, अब तारीख का हिस्सा ठहरी मोदी की नाकामी। रुखी सुखी खा लवे रवे अपने घर विच, गोगा जी हो नहाड़ बंदा तुहाडे अड़गा ते नी ना हुंदा, तुसी ते माशाअल्लाह रुखी भी खा लेंदे हो ते सुखी भी खा लेंदे हो। पीके क्या बात है, क्यों घबराए हुए हो, परेशान लग रहे हो बहुत ज्यादा, क्या कर रहे हो यार, क्या कर रहे हो? एक हफ्ते से यूं कर रहे हैं, बीमारी की समझ नहीं आ रही, हर एक को यूं कर रहे हैं। तो जब मैं आपके इधर आया हूँ ना स्टूडियो में जी, हाँ, तो वो अली लड़का, वो क्या नाम है उसका, जो प्रोड्यूसर है वो जो खड़ा है उधर, अशान अशान, हाँ राना अशान साहब प्रोड्यूसर हमारे, हाँ, उससे मैंने हाथ मिलाया तो मुझे करंट पड़ा है। ये कौन सी बात है ऐसी? वो इलेक्ट्रिक इंसान है। यार पीके, वो साइंस का एक छोटा सा उसूल है यार, जब हरारत तवानाई में तब्दील होती है तो ऐसे करंट लग जाते हैं, लेकिन कोई खतरे वाली बात तो नहीं है इसमें। तो ये जो इलेक्ट्रिक गाड़ियां चल रही हैं, ये भी साइंस के असूल से चल रही हैं। यार उसमें इलेक्ट्रिक बैटरी होती है यार, इसलिए उसको इलेक्ट्रिक व्हीकल्स कहते हैं यार। तो राने आशान में भी बैटरी है। यार वो इंसान है, उसमें बैटरी कहां से आएगी यार, इंसान में कोई बैटरी होती, कैसी बातें कर रहे हो? तो फिर करंट कहां से आ गया है? ये तेरी किस्मत में था, करंट पड़ गया, बस छोड़ दे बात। तो आपको भी करंट पड़ा था? मैं अफसर हूँ, करंट मेरे नजदीक नहीं आ सकता। तो मुझे तो पड़ गया उधर से।
अब मुझे पहले भी बड़ा बुरा करंट पड़ा हुआ है, मैं डर गया हुआ हूँ। पीके कहाँ पड़ गया तुम्हें करंट? वो जी फैक्ट्री में करंट काम कर रहा था, उसे ऐसा करंट लगा है पूरा हफ्ता अस्पताल में रहा है बेचारा। नहीं झूठ ना बोलो, अस्पताल नहीं रहा था, फिर अस्पताल वालों ने तो भेज दिया था 4, 5, 6, 7, 8, 9 घंटों के बाद। उन्होंने कहा था कि घर जाके पूरा हफ्ता आराम करो, तो काम पे ना भी जाना। अच्छा, तो बहुत पेड़ा करंट लग गया थी। यार ये तो बताओ कहाँ से करंट पड़ा, ये कैसे पड़ गया? फैक्ट्री में काम करते करते इसको मशीन से करंट पड़ा है। और फीके को फैक्ट्री में करंट पड़ा, मुझे यकीन नहीं आता। फीका तो बड़े एहतियात से काम करता है। यानी अगर मैं सुनता कि छाने को करंट लगा है तो कोई समझ भी आती। ये तो मैं जिस मशीन के ऊपर काम करता हूँ ना, उससे नहीं पड़ा मुझे। फिर दूसरी मशीन का जो मुंडा था ना, वो छुट्टी पे था। अच्छा, तो सुपरवाइजर कहता आज फिर तू वो मशीन चला दे। अच्छा, मैंने कहा वो तो मुझे आती नहीं है। तो कहता है तुम्हारी मशीन है तो उसकी मशीन में कौन सा कोई फर्क है, तो वो भी चला सकते हो, तुम बहाने ना लगाओ। मैंने कहा मैं बहाने नहीं लगाता शफीक साहब, मैं तो कह रहा हूं कि मुझे वो चला लेता हूँ। मैं फिर चलाने चला गया। मैनू क्या पता थी पीछे से स्विच भी ऑन था, तो उसकी तार भी नंगी होके तो मशीन को लगी हुई थी। इतना बुरा करंट पे आ थी, मैं साथ ही चंबड़ गया थी। अगर सुपरवाइजर दौड़ के पीछे से सोचना ना बंद करता, तो मेरी अम्मी ने कहना सी मेरा मुंडा बड़ा चंगा हुंदा सी। अल्लाह तुम्हें कुछ भी ना करे तो कितने यूनिट डिगे सन? किधर? वो जो अब आपको करंट लगा है। यूनिट नहीं डिगे, मैं डिग पिया सा। जब पीछे से स्विच बंद हुआ है ना, तो मैं नीचे गिर पड़ा। फिर मैनू चुक के नशे ने अस्पताल। फैक्ट्री वाले? हाँ, उधर जाके उन्होंने अस्पताल मुझे दिखाया। तो उन्होंने फिर इलाज कर दिया। तो फिर कहते हैं कि मैं क्या मैनू तो इंज लग रहा है जिवें मैनू किसी ने 3-4 घंटे फैंटी ला के कोठे तो थले सुट दिता। इतना मुझे दर्द शुरू हो गई। हुण इत्थे कीड़ियां वगैरह तो नहीं टुरदियां? नहीं, जे टुरन ना तो थल्ले के गुलाब जामुन रख दी, सारियां ओनू चढ़ जाणगियां। ये पागल है आपका दानिश। यार इसको भी कभी करंट लगा था, ये इस वजह से बहकी बहकी बातें करता है। करंट लग गए तो कीड़ियां चलती हैं। अच्छा ये बताओ, अस्पताल का खर्चा फैक्ट्री वालों ने दिया? उन्होंने सरकारी अस्पताल थी, उन्होंने क्या खर्चा देना था। उन्होंने तो उल्टा जो मैंने 10 दिन छुट्टी की है उसके भी पैसे काट लिए हैं। उसके पैसे भी काट लिए? हाँ, कहते हैं कि जिन्हें दिन काम करेगा उन्हें दिन ही पैसे मिलेंगे। अरे लम्मा प्यार में तो तेनू पैसे दे जविए। यार तो तुम्हें बोलना चाहिए था कि करंट भी फैक्ट्री वालों की वजह से लगा है ना, तो पैसे क्यों काटे तुम्हारे? तो कहते हैं साड़ी पे काम कर देने, तेनू तेरी गलती तो ही लगा है। मैं क्या मुझे एक मशीन का पता ही नहीं है, तो आपने क्यों मुझे फिर उधर खड़ा किया? अब तुम एहतियात किया करो, कोई दूसरी मशीन चलाने लगो ना तो पहले छाने दा हथ लवा लिया कर। और छाने को 2-3 दफा करंट पड़ा है, बच गया है। इसको करंट पड़ता है ना, इसकी कलाबाजी लग जाती है, वो तार छूट जाती है। फिर तो बहुत अच्छा है, छाने दा हथ लवाना, नाले मशीन भी चेक हो जाएगी, नाले कलाबाजियां भी देख लेगा।
बहुत अच्छे, तुम लोगों को मजाक सूझ रहा है। अगर तुम्हें करंट लगा हो ना फिर तुम्हें पता चले। इस तरह की चीजों को नहीं करंट लगता। हाँ, इस तरह की चीजें तो हाई वोल्टेज वाली तारों पर भी बैठ के तो पड़ के नीचे खारिश कर रही होती। चलो फीके, जान बची, 100 लाखों पाए। वो केड़े लाखों पाए, उन्होंने तो तनख्वाह भी काट ली थी। वो कहते हैं कि 10 दिन घर बेड ते सुताड़ी है ते तनख्वाह किस तरह पूरी दे दईए। कहते हैं कि होर भी तो बंदे पे काम कर देने, होर क्यों नहीं किसी ਨੂੰ लगिया। तो मैंने कहा मैं तो जो मशीन पे काम करता था उधड़, आपने क्यों कहा कि उधड़ से उधड़ कर लो। मेरी तो गलती नहीं है। सही बात है। अगो कहते ने कि काम करना ही तो करो, नहीं तो चलो दौड़ो। लेकिन फीके, सोशल सिक्योरिटी की तरफ से तुम्हारा मसला हल हो सकता है। मलक साहब भी कहते थे कि तू शिकायत लगा दो। हाँ। फिर कहते हैं कि तेरा कार्ड बनिया हुआ है। मैंने कहा नहीं, मेरा नहीं कार्ड बनिया हुआ, वो तो हमें दिहाड़ी पे काम कराते हैं। इतनी दिहाड़ियां हम लगा लेते हैं, उतने पैसे मिल जाते हैं। तो कहते हैं कार्ड नहीं अच्छी बना कर देना, चलो दौड़ो। ठीक है, इस पाकिस्तान का अलमिया यही है। यहाँ पे चंद एक इदारे ही ऐसे हैं जो अपने वर्कर्स की सिक्योरिटी, सेफ्टी, सोशल सिक्योरिटी या फिर लेबर लॉज का ख्याल रखते हैं या ओल्ड एज बेनिफिट उनको देते हैं, वरना तो कोई भी इदारा नहीं है जो ये कर रहा है। बिल्कुल। अब 22 बात पे लड़ पड़ता है। अब्बा कहते हैं आप असी इंसान नहीं बनन डे होए, ते कोई भी गल होवे ते मलक साहब कह देंदे ने पाकिस्तान का अलमिया ही है। कहते ने पाकिस्तान दा इहदे च की कसूर है, असी आप बंदे दे पुत्र नहीं बनदे तो पाकिस्तान का अलमिया ही है। एग्जैक्टली। ओए ओए करंट पै गया। करंट नहीं पिया, इंग्लिश बोलने हैं मैं। मेरे मुंह में पीछे भी जब करंट पड़ा था तो इस तरह का ही कुछ निकला था। नहीं भाई, मैं अफसर हूँ, अफसर। मैं ये कह रहा था कि तुम जब तुम्हारे से बात कर रहे तुमने आगे जवाब देने से बात करनी थी। जब उन्होंने कहा कि तुम 4 दिन बेड पे सोए रहे हो तो तुमने कहना था कि मेरे पास तो बेड है नहीं, मैं तो फटे में सोता हूँ। नहीं, वो कहते हैं कि तुमने छुट्टी की है। अच्छा, छुट्टी की है, 4 दिन छुट्टी की है। हाँ, नहीं 10 दिन। 20 दिन की तनख्वाह मिली थी, 10 दिन की नहीं थी मिली। जड़ा इला उड़ले वाला तीला, ऐदा की ना है, ऐदा ना है जी अपना मुजफ्फर। जो कहते ना मुंह होड़ विच वड़ जाते। अच्छा सर, ये वैसे फैक्ट्री मालकान क्यों नहीं अपने लेबर्स के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं? भाई, तमाम फैक्ट्रियों के अंदर लेबर के जो हुकूक हैं वो बड़े बड़े फ्रेम में आवेज़ा किए जाते हैं कि यहाँ पे मजदूरों के हुकूक का ख्याल रखा जाता है। लेकिन सबसे जो अहम जिम्मेदारी है वो सोशल सिक्योरिटी का जो महकमा है उसकी है। अच्छा। अगर वो फैक्ट्रियों में अपना काम ईमानदारी से करें, चेक एंड बैलेंस करें कि मजदूरों की रजिस्ट्रेशन हुई है, तो गरीब मजदूर बहुत सारे मसाइल से बच सकता है। लेकिन होता क्या है कि इस महकमे के अफसरान आते हैं, फैक्ट्री मालकान से मिलते हैं, मुलाकात करते हैं, बारों बार चले जाते हैं। फैक्ट्री मालिक जाने या फीके जैसे गरीब मजदूर जाने। और जो फैक्ट्री वाले हैं लो, जो मुझे करंट पड़ा थी ना, वो उन्होंने बाहर से कुंडा लगाया होता है। तो तुम लोग क्यों नहीं बताते हो फिर वापडा वालों को? लो जी, लो जी, लो जी, वो बड़े तगड़े हैं, फैक्ट्री वाले बहुत अमीर लोग हैं। हाँ, पहले एक दफा हमारी साथ वाली फैक्ट्री में कुंडा लगा हुआ था तो एक बंदे ने वापडा वालों को बताया थी। अच्छा। तो वो वापडा वाले उन्होंने पहले ही मिले हुए सन। उन्होंने फिर फैक्ट्री के मालकां नूं दस दिता सी कि तुहाडा वो बंदा ना जेड़ा वो शिकायत लाने आया सी, उसको फिर उन्होंने फैक्ट्री से निकाल दिया।
हाय 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 हाय। तो जो जो वापडा वाले होते हैं वो खुद क्यों नहीं चेक करते? वो दफ्तर च बह के सिगरेट पीते रहते हैं। फीका बताए कि कुंडा लगा हुआ है। वो जो होते हैं ना फैक्ट्री वाले, वो उनकी बात को पता हो जाती है उनको कि किसने शिकायत लगाई है। एक दफा हमारे फैक्ट्री के बाहर से तार चोरी हो गई थी। अच्छा। हाँ, उन्होंने कैमरे में भी देख लिया थी। एक बंदे ने खंबे दे नाल पोरी ला के उठे जाके तार काट के तो उठा के दौड़ गए थे चोर। तो उस वक्त बिजली भी गई हुई थी। अच्छा। तो उधर हमारे फैक्ट्री वाले कहते हैं कि बिजली जब गई है तो फिर इसने आके चोरी की है। तो फिर वापडा वालों को पता ही होगा ना कि इसने इस वक्त तार काटनी है। तो वो साथ मिले होते हैं चोर के। सही कह रहे हो। वो फिर बच्ची पीछे से बंद तार कड़ाच। पीके सही कह रहे हो, ये सब कुछ मिली भगत के बगैर हो ही नहीं सकता। ये जो मिली भगत होती है ये भी सब्जी मंडी से मिलती है। यार वो मेल जोल की बात कर रहा है, मेल जोल। आलू मेथी नहीं होती मिली भगत। यार फीके कहाँ खज्जल हो रहे हो तुम? मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि मैं तुम्हें बहुत ऊपर देखना चाहता हूँ। वो मुझे करंट पड़ा थी। हाँ, जे मैनू फटाफट अस्पताल ना खा देते फिर तू मैनू ऊपर ही देखना। लो। और नहीं यार, मैं और बात कर रहा हूँ कि तुम्हारा वीजा लगा के ना अमेरिका का, मैं अमेरिका भेजूं और वहां से ट्रंप तुम्हें फिर निकाल कर वापस भेज दे। तो ये ऊपर भेज रहे हो? तो जो जब जाओगे तो वो ऊपर ही जाओगे ना, और जब वापस आओगे तो ऊपर जहाज में आओगे ना। तुम्हारी जिंदगी में खज्जल खुआरी लिखी हुई है। मलक साहब कहते हैं कि हर बंदा इंज टुड़िया है अमरीका जिवें अमरीका इन्हां दे नानकियां दा। आंदे ने अगले धक्के मार मार कड्डन दे ने ते जांदे ही क्यों? कहंदे ने सानू इत्थे किधरे कोई एक कड़ी मुंह ना लाए ते असी ओदे घर नहीं जांदे। उथों धक्के खा के वे फेड़ उधर नहीं जाने। ठीक है, बंदा रुखी सुखी खा लवे रवे अपने घर विच। गोगा जी हुण हर बंदा तुहाडे अड़गा ते नहीं ना हुंदा। तुसी ते माशाअल्लाह रुखी भी खा लेंदे हो ते सुखी भी खा लेंदे हो। ते रुखी सुखी खा लेंदे हो ते चोपड़ी दा की हाल कर दियो वो। नाज़रीन यहाँ लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक। रिसर्चर की निशानी होती वो दाएं बाएं नजर मारता रहे। ऐसा ना करो यार, वो फिर मेरे से नाराज हो जाता है। तो पेंडू बंदा है मैनू कुत्ते ने फड़ा। एक दफा तो इंज सज्जे हथ रिसर्च करदा करदा अगे रेड़ी च भी वजा। अच्छा जी, आज हस्बे माजी में मैं आपको जो चीज याद करवाने लगा हूँ वो हम में से चंद लोगों को याद भी होगी और आप उसमें अफसरदा भी होंगे। अच्छा। क्योंकि अब वो कहीं नजर नहीं आती। वो है चौपाल। वाह वाह। या कह लो कि बैठक। क्या बात। या कह लो कि वो थड़ा जहाँ पे गांव के या मोहल्ले के लोग बैठ के तो बातें करते थे। बिल्कुल। ये जो चौपाल थी ना जी, जो बैठक जिसे मैं कह रहा हूँ, ये बाकायदा एक यूनिवर्सिटी होती थी। ये गांव के लड़कों को, बच्चों को इखलाकियात का दर्स देने के लिए होती थी। सियासियात का दर्स देने के लिए होती थी। मजहबी दर्स दिए जाते थे इस चौपाल में। मतलब जो भी कोई ऐसा मौजू शुरू हुआ है तो उसमें बुजुर्ग जो बैठे हुए होते थे वो सारे उस पर गुफ्तगू शुरू कर देते थे। किसी से कोई फिक्रा मिल जाता था, किसी से कोई रमज मिल जाती थी, किसी से कोई फायदा हो जाता था, किसी से कोई नुस्खा मिल जाता था।
बड़ी कमाल वो होती थी बैठक, बड़ी कमाल। चूंकि वो बुजुर्ग जो बैठे होते थे उधर हाँ जी, हाँ। अपने हुक्के का मजा ले रहे होते थे, सूटे लगा रहे होते थे, अच्छा। वो अपनी सारी जिंदगी का जो निचोड़ होता था ना जी, उसको मद्देनजर रखते हुए तो वो गुफ्तगू कर रहे होते थे। बिल्कुल सही बात। कोई बच्चा कोई ऐसी बात करते था, कोई लड़का, कोई यानी टीनेजर, कोई छलेडा कह लो, शरारती बात कर देता था, को मजाक में भी, हाँ जी। तो बुजुर्ग उस पे ऐसा लेक्चर देते थे, हाय 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 हाय। वाह वाह। वो नाब किताबों में मिलता है, किताब तो खैर अब हम पढ़ना ही छोड़ हाँ दें, सही बात हाँ है। जी। ना वो किसी सोशल मीडिया पे आपको नजर आएगा। बिल्कुल सही। वो उन्हीं की बातें थी बिल्कुल। जो वो बैठक और चौपाल खत्म होने के साथ खत्म हो गई। हाय। उस चौपाल का मेरे जहन में क्यों आया, क्यों सर? हमारे जो अपना रिसर्चर हैं और माशाल्लाह दानिशवर ठहरे जी। जनाब नूरुल अमीन साहब, वाह। माशाल्लाह माशाल्लाह, जिनके मुतल्लिक मैं कहा करता हूँ कि नूरुल अमीन इधर फिर रहे हो तो लगता है कि रेगिस्तान विच ऊंट गुआचिया। क्योंकि वो इर्द गिर्द देखते हुए जा रहे होते हैं जिस तरह ऊंट नहीं आले दुआले। ये एक रिसर्चर की निशानी होती है, वो दाएं बाएं नजर मारता रहे, ऐसा ना करो यार, और फिर मेरे से नाराज हो जाता है, तो पेंडू बंदा है, मैंने कुटे ना पड़े। एक दफा तो इंज सज्जे हथ रिसर्च करदा करदा अगे रेड़ी च भी वजा। नहीं, मजाक के अलावा जी। नूरुल अमीन ने ऐसी नज़म लिखी है, उसने चूंकि वो मंजर देखे हुए वाह। और उसमें ऐसी ऐसी बात याद करवाई है अपनी उस नज़म में, वाह। मैं बड़ा ही हैरान हुआ हूँ। मैंने कहा यार उरा फड़ा दे, इसका आज जरूर ये करना है। क्या बात बहुत है। और ये तो हस्बे माजी हमारा मौजू है, आपकी पूरी नज़म जो है ये हस्बे माजी है। हाँ जी। अजीजी नहीं, बड़ी बात नहीं है जो उसने नज़म लिखी है, ऐसे बंदे दी वैसे तो कोई सुनता नहीं, वो फिर नज़म लिख देता। यानी देखो इन्हों का की अपने दानिशवर ते हाथ खुले। अच्छा यार सुनाओ क्या लिखा है नूरुल अमीन साहब ने? अजीजी फौरन सुनाओ, मेरी बेताबी बढ़ती जा रही है। तो भाई ये नज़म है, कोई रेस्टोरेंट का मेन्यू नहीं है। लो जी सुने जरा, जी। नयम का उन्वान भी चौपाल है। वाह। चौपाल से रुखसत हुए आदम चिलम और गुफ्तगू। चौपाल से रुखसत हुए आदम चिलम और गुफ्तगू, दर्स की आदत गई ही जान फैला 400। जो दर्स वहां दिया करते थे, चौपाल से रुखसत हुए आदम चिलम और गुफ्तगू, दर्स की आदत गई ही जान फैला 400। अक्लो दानिश और बुजुर्गी के जवाहर से सजे, गुलस्तां वो इल्म के इखलास के वो रंगो बू। वाह वाह। जो जमाने भर के किस्से मुफ्त में थे बांटते, गए दिनों की याद बनकर रह गए वो नर्म खू। हाय हाय। वाह वाह वाह। जो जमाने भर के किस्से मुफ्त में थे बांटते, गए दिनों की याद बनकर रह गए वो नर्म खू। नस्ल नौ की आब यारी की वो सारी बैठ के, वाह जी वाह। नस्ल नौ की आब यारी की वो सारी बैठ के, रौनकें चौपाल की दीदावरों की गुफ्तगू। फिर अचानक जिंदगी में हो गई तब्दीलियां, मालो दौलत हर किसी की बन गई जब आरज़ू। बहुत आला। देखो ना, जब मालो दौलत के पीछे भागना शुरू हुआ है इंसान, तो चौपाल में बैठने का टाइम ही नहीं रहा। पहले तो मजबूरियों में शहर का था रुख किया, पहले तो मजबूरियों में शहर का था रुख किया, हो गई फिर हिजरतों की ये रवायत कू बकू। वाह वाह वाह। ऐसा पतलूनों ने बर्पा कर दिया फिर इनकलाब, तहमदों और पगड़ियों वाले हुए बेआबरू। ऐसा पतलूनों ने बर्पा कर दिया फिर इनकलाब, तहमतों और पगड़ियों वाले हुए बेआबरू। लुट चुकी वो दरसगाहें जिनसे वाबस्ता रही, बागबां की सब उम्मीदें पंछियों की जुस्तजू। हाय हाय हाय। चौपाल थी जो गांव का तरबियती कैंपस कभी,
खाक उड़ती हसरतें हैं अब वहां पे 400। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या मंजर कशी क्या की है। खूबसूरत लिखा है, क्या खूबसूरत लिखा है। आप देखिए कि अब तो कहीं नजर ही नहीं आते वो बुजुर्ग बैठे हुए। यार बाहर के चौपाल के मोहल्लों के बुजुर्ग तो छोड़े, अब तो कोई अपने घर के बुजुर्ग के पास नहीं बैठते। मैं अक्सर यहाँ पे अपने शो में ये जिक्र करता रहता हूँ जी सिर्फ याद दहानी के लिए, अपने आप को भी याद करवाता हूँ जी जी कि जो घर में कोई बुजुर्ग है अगर किसी के बैठा हुआ, हाँ जी तो वो बहुत बड़ी रहमत है, वो बहुत कीमती है, बहुत खजाना है, बहुत बड़ा खजाना है। सही बात। जी सर खुदा के वास्ते उसके पास बैठे, उसके पास बैठे, जी उसके पास बैठ के बातें सुने, उन बुजुर्गों की जो माजी की यादें हैं जी वो जरूर सुने। आपको बहुत कुछ मिलेगा, बहुत कुछ मिलेगा। आपके बहुत सारे मसाइल हल हो जाएंगे, क्या बात। आपकी बहुत सारी मुश्किलें आसान हो जाएंगी, आपकी बहुत सारी टेंशनें दूर हो जाएंगी। बिल्कुल आपको एक सेकंड में एक फिक्रे में पता चल जाएगा कि एवं मैं घबराया फिर ना गल ते असल चाह वे जड़ी दादा अबू ने दसी है। सही बात। क्या बात है अजीजी, इस रिवायत ने हमें वैसे बड़ा नुकसान पहुंचाया है कि हमने बुजुर्गों के पास बैठना छोड़ दिया है। जी जी जी। नाजरीन, ये था आज का हस्बे हाल। जाने से पहले एक खूबसूरत बात, सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो सबसे पहले सूरज की तरह जलना सीखो। अपने मेजबान फरीद रईस को इजाजत दीजिए, कल आपसे फिर मुलाकात करेंगे इंशाअल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।